मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। तो मेहनत करने की बारी आ गया है अभी। उम्मीद करते हैं आप सभी दिवाली अच्छी तरह से मना लिए होंगे। तो आइए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CTC पर, यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम। हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम। आज हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली। तो आज हम लोग जानेंगे, इसके अंतर्गत जानेंगे कि संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, और हर एक प्रकार के डिटेल्स के साथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, संख्या प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बारे में जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि संख्या प्रणाली है क्या, यानी कि नंबर सिस्टम है क्या, ठीक है। व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली, प्रणाली या आप पद्धति भी कह सकते हैं। नंबर सिस्टम, सिस्टम का जैसे ही शब्द आया मतलब कि ये कोई एक चीज से मिलकर नहीं बना रहेगा, ठीक है। ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। ये एक चीज से मिलकर नहीं बना है, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। मतलब क्या क्या बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है ना। नंबर यानी कि संख्या, बहुत सारे संख्याओं से मिलकर बने होते हैं संख्या प्रणाली, ठीक है। ये इसे कहते हैं संख्या प्रणाली, जो हमारे गणित को समझने या सॉल्यूशन बनाने के लिए सहायता करते हैं, ठीक है। ये होते हैं संख्या प्रणाली। जैसे कि आप मान लेते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम, एक आप कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं, तो सिर्फ आप कंप्यूटर सिस्टम जब खरीदेंगे तो सिर्फ आपको मॉनिटर या सिर्फ आपको CPU नहीं देगा। क्या आपको सभी चीज खरीदना पड़ेगा। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी चीज से मिलकर बनता है कंप्यूटर सिस्टम। उसी प्रकार संख्या प्रणाली एक चीज से नहीं मिलकर बने होते हैं, ये बहुत सारे संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, और वो बहुत सारे संख्याओं को हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले आते हैं भारतीय संख्या प्रणाली यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। ये नंबर सिस्टम क्या है ना, ये सिर्फ भारत में यूज होता है, ठीक है। जो भारत में यूज होने वाले नंबर सिस्टम को कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। यानी कि भारत में यूज होता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर संख्या प्रणाली, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली, ये इसका दूसरा नाम है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम। भारतीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम होता है हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का भी पूछ दिया कि भारतीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, तो अब आपको बताना है कि हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली, ठीक है। ये आपका दूसरा नाम हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का ही यूज होता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली का कौन सा प्रणाली सबसे ज्यादा यूज होता है या ज्यादा उपयोग होते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ये सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होता है, सबसे अधिक मात्रा में, है ना। सबसे अधिक मात्रा में यूज होने वाले प्रणाली का नाम है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। सबसे अधिक मात्रा में यूज होने वाले प्रणाली का नाम है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभार। और इसका भी एक नाम है जिसको कहते हैं ब्रिटिश, जिसको कहते हैं ब्रिटिश संख्या प्रणाली, जिसको इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश संख्या प्रणाली, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है ना, ब्रिटिश संख्या प्रणाली कहते हैं उसको, ठीक है। ये इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या है ना, ब्रिटिश नंबर सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है आपका ना, रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली
क्या है ना, ये अल्फाबेट्स के सहारे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, तो रोमन नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा प्रणाली का नाम बताइए जिसका कोई दूसरा नाम नहीं है, तो क्या है ना, रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संख्या प्रणाली यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इस देखिए इसका जैसे हम बता दिए कि इसका दूसरा नाम क्या है, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय की तुलना से ये कम यूज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रणाली यूज होता है ना, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पढ़ते हैं हम भारतीय संख्या प्रणाली यानी कि भारत में यूज होने वाले संख्या प्रणाली को हम लोग कैसे, किसी भी संख्या को, जितना बड़े से बड़े संख्या को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं या लिखते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है ना, भारत में यूज होने वाले, इसलिए भारतीय संख्या प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम का दूसरा नाम होता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं ना, इस प्रकार से। कैसे पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से पढ़ते हैं, और करोड़, 10 करोड़, इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। और इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ नंबर दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं आपका ये नंबर दिया गया है। ठीक है, ये एक नंबर दिया गया है, ये एक नंबर दिया गया है, इस नंबर को बोलेंगे कि भारतीय संख्या प्रणाली में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूज में लाना है कोमा। इस चिन्ह को कहते हैं कोमा। क्या कहते हैं इसको, कोमा कहते हैं ना, कोमा। माइंड वाला वो कोमा नहीं, डेड वाला कोमा नहीं। ठीक है, कोमा चिन्ह का नाम है कोमा। ठीक है, नहीं तो उधर चल जाएंगे आप लोग। तो ये कोमा मतलब ये वाला कोमा, चिन्ह को ध्यान से देखिए, इसको कोमा कहते हैं ना। तो इसको क्या करना है, ये जो नंबर दिया है लंबा सा, इसको क्या करना है ना, भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखेंगे उसको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा है पहले एक बार ऐसा लिख लीजिए, जैसा हम बोलते हैं। अगर आप ऐसा करते चलते हैं तो आसान लगेगा आपको। ठीक है, आसान से हो जाएगा, आसानी से। उसके बाद लिख लिए, उसके बाद क्या करते हैं ना, इसको गिनना होता है। किसको, इसको हम लोग इसको किधर से गिनते हैं ना, हम लोग गिनते हैं राइट से लेफ्ट। हम लोग गिनते हैं राइट से लेफ्ट। किसी भी नंबर को हम लोग जब उसका प्लेस वैल्यू को गिनते हैं तो हम लोग गिनते हैं राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, राइट से, ये आपका प्लेस वैल्यू दिया गया है, राइट से लेफ्ट की ओर गिनते हैं ना, या जोड़ घटाव करते हैं तो फिर भी राइट से लेफ्ट की ओर ही करते हैं, तो वो आपको याद रखना। तो इधर से गिनेंगे तो पहले क्या आएगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस तरह से हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो कोमा का इस्तेमाल कहाँ होगा ना, पहले आपको क्या करना है ना, 3 गो नंबर को गिनना है। पहले इधर से राइट साइड से, ध्यान रखिएगा राइट साइड से ना, राइट साइड से आपको 3 गो नंबर को गिनना है। जैसे 1 है, 2 है, 4 है, यहां तक हो गया। पहले वाला 3 में, उसके बाद में आपको 2-2 के जगह पर लगा देना है कोमा। ठीक है, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा। भारत इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा का इस्तेमाल कैसे होगा ना, पहले आपको देना है 3 में, पहले आपको यूज करना है 3 संख्या के बाद। ठीक है, उसके बाद हर एक 2-2 के बाद में, हर एक 2-2 नंबर्स के बाद में क्या कर देना है, कोमा का इस्तेमाल कर देना, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना नंबर दिया रहे आपके सामने। ठीक है, इसी प्रकार से, कोई नहीं, पहला जो 3 नंबर है उसके बाद में पहला वाला कोमा दीजिए, उसके बाद 2-2 नंबर्स के बाद में आपको दे देना है कोमा। बस हो गया, ये आप लिख लिए हैं किसमें ना, भारतीय संख्या प्रणाली में लिख लिए हम लोग। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब इसको क्या करता है ना, पढ़ते हैं कैसे ना, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10। हम लोग पढ़ेंगे किधर, इधर से ना, तो यहां तक पहले गिन के आना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ेंगे किधर से, नहीं इधर से पढ़ते हैं, इधर से थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इधर से, बट गिनेंगे हम लोग इधर से। ठीक है, तब ना लास्ट वाला सबसे बड़ा होकर इधर जाएगा ना। तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ आ रहा है, 8 का वैल्यू कितना है, 10 करोड़, यानी कि 10 के साथ गुना हो जाएगा, 10 के साथ गुना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा, 80 करोड़।
कितना करोड़ हो गया? 80 करोड़ हो गया, है ना, 80 करोड़ हो गया। 80 करोड़ हो गया तो कितना जीरो लगेगा? देखिए करोड़ में कितना जीरो लगेगा, इतना आपको जीरो लिखना है इधर, है ना, तो हम इसलिए लिख दें शब्दों में करोड़, ठीक है। तो 80 करोड़ हो गया। और यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और 9 में भी करोड़ है तो और 9 करोड़ ऐड हो जाएगा आपका, और 9 करोड़ आपका ऐड हो जाएगा इसमें। तो टोटल कितना करोड़ हो गया? ना 89 करोड़ हो गया। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? 89 करोड़ 34,63,421, इस तरह से पढ़ते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, कुछ दिक्कत है? देखिए फिर से और समझाते हैं ना। अब देखिए इसको कैसे 34 लाख पढ़ेंगे, तो इस दर से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 के घर में कौन है? 10 लाख, यानी कि इन कोमा के बीच में दोनों को एक साथ में बोलना है, बस वही। तो ये 30 कितना है? ये 30 10 में है, तो इसलिए 10 इंटू हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख्स में आएगा। ये क्या आएगा? लाख्स में। तो 30 लाख हो गया। और क्या इधर 4 है इसके साथ, तो 4 लाख को जोड़ दीजिए, 4 लाख को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 34 लाख हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका? 34 लाख। 34 लाख हो गया। तो इसको इसलिए पढ़ते हैं कि 89 करोड़ 34 लाख, और अब ये क्या हो जाएगा? 63,421, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको भारतीय संख्या प्रणाली में पढ़ते हैं या लिखते हैं, ठीक है। तो इसी में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो इसको आप इतना याद रखिए कि जो पहले वाला कोमा है, जो पहले वाला कोमा है, यहां से इधर को एक बार में पढ़ना है। दूसरे वाला कोमा है, यहां से इन कोमा के बीच में जितना नंबर है उसको एक बार पढ़ना है, और इन दोनों के कोमा के बीच में जो नंबर है उसको एक बार पढ़ना है, और इन लास्ट वाला 2 नंबर रहेगा उसको एक बार पढ़ना है। बस इतना याद रखिए, कोमा के बीच बीच में जितना नंबर है उसको आप पढ़िए। आपको क्या करना है ना, पहले 3 दाएं से, पहले दाएं से 3 अंकों के बाद आपको एक कोमा लगाना है, फिर हर एक 2 अंकों के बाद मत कोमा का यूज करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पढ़ते हैं इसी प्रकार से जैसे समझा दिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ठीक। तो सबसे छोटी संख्या ये जो लिखे हैं हम, ये सबसे छोटी संख्या लिखे हैं, सभी अंकों का सबसे छोटी संख्या। अंक किसे कहेंगे ना, ये जो अंक है ये एक एक अंक है, ये अंक यानी कि डिजिट, डिजिट मिलकर बनते हैं आपको संख्या, डिजिट मिलकर बनते हैं आपका संख्या, ठीक। जब संख्या पढ़ाएंगे इसी के चैप्टर के अंतर्गत, तब आपको क्या करना है उसमें मिल जाएगा कि डिजिट क्या कहलाता है ना। तो डिजिट ये क्या है ना, सभी एक एक डिजिट से मिलकर क्या बना है, संख्या बना है। जैसे यहाँ एक एक डिजिट लिखे तो सभी मिलकर क्या है, बड़ा सा संख्या बना दिया। उसी प्रकार तो ये 2 अंक को बोलेगा तो 2 को डिजिट रहेगा, यानी 2 अंक, एक अंक 2, ये 2 अंक वाली है, ये 3 अंक वाली है, ये वाला 1 2 3 4 अंक वाली है, 5 अंक वाली है, ये 6 अंक 7, इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। आपको क्वेश्चन क्या देता कि 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है ना, 3 अंक वाली का कहां से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 100 से। 100 से कहां तक जाता है ना, 99 तक जाता है आपका। कहां तक जाता है, 99 तक जाता है। तो इन दोनों का सबसे छोटा कौन सा, यही वाला है ना, ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसलिए जहां से मतलब जहां से शुरुआत हुआ उसको कहते हैं छोटा, सबसे छोटा, और जो यहां पे खत्म हुआ उसको कहते हैं बड़ा, सबसे बड़ा संख्या। तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या हो गया 100, और 3 अंक सबसे बड़ा संख्या हो गया 999, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो इसी प्रकार बोल देगा कि आपका 5 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक ट्रिक याद रखिए कि 1 लिखिए गया और 4 को 0, मतलब टोटल 5 अंक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 अंक हो गया कि नहीं, पहले बताइए। 5 अंक हो गया, तो यही आपका हो गया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछ लिया तो कुछ नहीं, सभी 9 लिख दीजिए, 5 बार 9 लिख दीजिए। 5 को 9 हो गया, 5 अंक, 1 2 3 4 5 को डिजिट वाला हो गया 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या 99,999। समझ में आ गया। इसी ट्रिक के साथ आपको यार, अगर आपको कितना भी नंबर्स का क्यों ना पूछ ले, मान लेते हैं आपको बोलेगा कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंक क्या है, 1 और 1 2 0, 2 अंक हो गया, सबसे छोटी संख्या 10, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 को 9 दे दीजिए, बस हो गया। सो उम्मीद करते हैं कि ये नंबर सिस्टम का ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
और साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करने एवं करवाने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो मिलते हैं कल अगले पाठ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।